सारे गेट बंद करते थे, एक दो खोलते हैं। जब पानी ऊंचाई से गिरता है झाँक मिल जाता है, अरे खोल को सारे करते हैं परसों झाँक का, अरे ऐसे कैसे बोलते झाँक खत्म हो जाएंगे, फिर ठंड के बाद खोल देंगे। अरे एक हफ्ता हो गया मुझे बोलते हुए। जिस दिन मैं फ्राइडे को आया था मेरे घर और संडे को मेरी ड्यूटी हुई थी, संडे को बोला आज फ्राइडे हो गया, अब तक गेट नहीं खोले उन्होंने। अरे गेट खोल दिए और वो जहाँ बैठे गए, फिर क्या होगा पता लग जाएगा। अभी एक बड़े नेता, वो बीजेपी के नेता थे, कल टुक्की का गाते हैं उन्होंने भाई ना। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा करो यहाँ पे पास में नाला है, चलो मेरे साथ को डुबकी लगाएगा, और उनको बुला लो वो लगाने में। इस साल क्यों लगाई, पिछले साल क्यों नहीं लगाई, या 5 साल पहले क्यों नहीं लगाई? अरे भाई साहब इस साल लगा सकते थे, मरे नहीं, बेहोश नहीं हुए। अगर 2 साल पहले डुबकी लगाते ना वहीं बेहोश हो जाते। क्वारंटाइन में चैलेंज कर दिया तो अगले दिन जाके सर्टिफिकेट माला है अस्पताल में जाके, वो कह रहे हैं वैक्सीन हो गए रहती। अरे भाई बेहोश तो हुए नहीं और इंटरव्यू दे रहे, बीमार हो गए इंटरव्यू दे रहे। मैं बीमार था तो मैं इंटरव्यू दिया, मेरा 2.5 साल का कोई इंटरव्यू देखा आपने? रेलवे का कोई इंटरव्यू देखा? मैं जेल में था कोई इंटरव्यू देखा नहीं देखा। तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि यमुना नदी पहले से साफ हुई है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ इनको पूरी तरह साफ करेंगे। भाई साहब कोरोना हो गया तो 2 साल का मैं अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था, फौज में लपा खींच रहा था, वो बोलने वाले हूँ। अरे मैं तो पता क्या है, मुझे पता नहीं लगा आगे पता क्या हुआ। मैं एक बात कहना चाहता था, बताना बहुत ज्यादा काम करा दिए है ना यार, कराने पड़ेंगे नहीं कराने पड़ेंगे। अगर मैं मंत्री बन के सारी दिल्ली का काम करा रहा हूँ तो अपने आप को ज्यादा कराना पड़ेगा ही, वरना तो पकड़ने के अंदर काम मेरे तो बेटा ये काम करा दूंगा। कई सारी सोसाइटीज में हमने इतने सारे काम करा दिए, इतने सारे काम करा दिए, अभी वो कह रहे हैं कि ये और करा दो। भाई तो लिस्ट बनाओ सारी जो आपसे बने सारे करा दूंगा। तब भाई तो जीतूंगा तो कराऊंगा, हरा दूंगा तो बिल्कुल नहीं करा सकता है ध्यान। अरे भाई साहब मैं सोसाइटी वालों से बात कर रहा हूँ। अभी सुबह मेरे घर पे आए, एक मिनट आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। आप बस एक चीज का ध्यान रखना फिर से, अगर आप लोगों को विश्वास है कि आम आदमी पार्टी जीतेगी तो 3 महीने जम के लग जाओ, 3 महीने जम के लग जाना। और दूसरी, अपनी लड़ाई आपस में मत करना। जैसे आपस में बहुत लड़ते हैं, मुझको नहीं देखता, मुझे देख लेना बस। जो भी काम करना है मेरे लिए या केजरीवाल के लिए करना है, आपस में नहीं है। ये बताओ हाँ आपकी पेंशन लगा दें इलेक्शन के बाद लगवा देंगे, लगवा देंगे। दरअसल क्या हो रहा है, जब हालत देखो क्या हो रही है, तो सब जगह ये हालत हो रही है। हम सबको मिलके इसको ठीक करने की जरूरत है। आई बात नहीं बोले हमारी 12 करोड़ रुपए की अच्छी सड़क का नामकरण करा दो। मैंने करा देता हूँ, मैंने कहा बूथ को दे देना। पता क्या कहते हैं, वोट की बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे में धन्यवाद हमें मौका दूंगा कभी करने का। जितने भी काम है, जो भी काम है, जिसके भी सारे करा। मैं सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दीपावली, धनतेरस, भैया दूज, छठ पूजा, इन सभी त्योहारों की जनता को बहुत बहुत बधाई। गुरु पूर्व की बहुत बहुत बधाई। नहीं, मेरा परिवार, मेरी पत्नी और बच्चे ही नहीं है, मेरा सारा परिवार आपके सामने है। ये सारे वॉलंटियर्स, पूरा मेरा परिवार है और सबका मेरे साथ बहुत ही सपोर्ट, दिल से सपोर्ट है। अपना तो है ही परिवार, ये सारे हमारा है। आने वाले चुनाव में 100% आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आप खुद चाहें तो चाहें कहीं से भी सर्वे कर लीजिएगा, अगर कहीं भी 100 लोगों का सर्वे करेंगे, 100 में से 80 से ज़्यादा लोग आपको बताएंगे आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। सारा परिवार सब जीतेंगे, सब जीतेंगे।
आज का जो ये कार्यक्रम जो रखा गया है, ये सत्येंद्र जैन जी के छूटने की उसमें रखा गया है, जिससे हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे सबसे ये मिलने और अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाले टाइम में जो इलेक्शन होने वाले हैं फरवरी के अंदर, जैसा कि हमें उम्मीद है, उसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रोग्राम बनाएं कि हमें आगे क्या करना है, इसलिए ये प्रोग्राम रखा गया है। देखो ऐसा है, हम भी और जगह घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं, लोगों के जो व्यूज़ आते हैं बहुत से, चाहे वो बीजेपी के हो या किसी को, मैं भी उनसे बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं जी, बीजेपी वाले भी कहते हैं जी जैसे हमें बीजेपी को देना है, लेकिन हम उनको समझाते हैं कि भाई साहब ये जो चुनाव, हम आपसे बीजेपी मोदी की बात नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं सिर्फ एमएलए की बात और कॉर्पोरेशन निगम की बात। ये काम तो हम ही लोग करते हैं ना, आप पार्टी करती है, आप पार्टी नहीं कराया ना, उसको तो आप मना नहीं कर सकते, हमने पिछले 10 सालों में काम नहीं कराया, ये तो वो बात मानते हैं कि हाँ काम आपने ही कराया, और उसके बाद हमारा काम ही नहीं हुआ, ना उनके एमएलए ने कराया ना किसी ने कराया, कर लो मैं बिजी। तो इसलिए वो जो हम क्या नाम है, इसलिए वो हमारे साथ हैं, कोशिश कर रहे हैं उनको भी मनाने की कि मोदी का वोट आप मोदी को दे दो, हमें नहीं चाहिए। वो जब देखेंगे, दिल्ली की जनता को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि पिछले 10-11 साल से आपने देखा होगा कि दिल्ली की दशा सुधरी है, जो पहले से बहुत अच्छी हुई है, लेकिन अब 2-3 साल से ये बेचारे अंदर हो गए थे, जिस वजह से सारे काम हमारे रुक गए थे। अब हमें उम्मीद है कि काम हम खूब मेहनत से करेंगे। अब इनके आने के बाद ही देखो, कल से हमारी सड़कें सारी बननी शुरू भी हो गई हैं, अभी 2 दिन पहले ही अभी ये आए हैं, अभी बननी भी शुरू हो गई हैं और बहुत जल्दी बनवाएंगे। ये इनका, हमारा लक्ष्य ये है कि इस बजट का काम जो है ना सारा इस बजट में ही करवा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे एमएलए श्री सत्येंद्र जैन जी यहाँ पर हम सबको दिवाली मुबारक, दिवाली मिलन समारोह के लिए यहाँ आए हैं, और जिनके स्वागत में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी कितने हमारे कार्यकर्ता और सब में जोश एक बार फिर से आया है, क्योंकि जैन साहब 2-2.5 साल के बाद हमारे बीच वापस आए हैं, और इसी सिलसिले में ये प्रोग्राम रखा गया है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये भी है कि जनता के जो भी रुके हुए दिल्ली सरकार के काम हैं, जो पिछले विधानसभा में पिछले समय से नहीं हो पाए, काफ़ी समय से, उनको हम पूरा करवाएंगे, और जैन साहब से जो भी अपेक्षाएं हैं उनको हम पूरा करेंगे। और दूसरा पर्पज़ था सबको दिवाली जैसा ये बड़ा त्यौहार सबको विश करना और सबसे एक दूसरे से मिलना जुलना और जैन साहब का स्वागत करना, क्योंकि कार्यकर्ताओं में जोश था, सब चाहते थे जैन साहब से मिलें, और वो आज हमने उसके लिए ये आयोजन किया है। देखिए, आगामी चुनाव के लिए हमारी तैयारी पूरी है। अब हम और ज़्यादा आगे बढ़कर शुरू करेंगे, त्योहारी सीज़न है, उसके बाद हम इसी काम में लगेंगे और हम जनता तक जाएंगे और अपनी बात कहेंगे, अपने कामों के बारे में बताएंगे, और उसके बाद बाकी जो भी विधानसभा के उनके रुके हुए काम है पहले उनको पूरा करेंगे। उनकी अपेक्षाओं पर जैसे जब हम खरे उतरेंगे तो हमें वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार जैसे 70 में से 62 सीट हमें मिली थी, हमें उम्मीद है हमें इससे भी ज़्यादा सीट इस बार मिलेंगी और जीत हमारी निश्चित है। देखिए, दिवाली का त्यौहार सबका शुभ हो, सबके लिए दिवाली मंगलमय हो, माता लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे, ये हमारा आशीर्वाद है, हमारी कामना है ईश्वर से। और दिवाली के बाद ही हम अब सब एक्टिव होंगे, क्योंकि अभी सब लोग अपने घरों में बिज़ी हैं, गिफ्ट बांटने में और अपने जो घरों में सफाई वगैरह, ये सब काम दिवाली में बहुत काम बढ़ जाता है। 3-3 त्यौहार इकट्ठे आ रहे हैं, और उसके बाद हम फ्री हैं, और उसके बाद कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, और एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे और जीत कर दिखाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला। कार्यक्रम बहुत ही सफल और अच्छा रहा है। जैन साहब हमारे आ गए हैं और अब अच्छे से सब कुछ काम करेंगे, और जनता प्रसन्न है, खुश है कि जैन साहब वापस आ गए हैं। बिल्कुल बनाएगी, 100% बनाएगी। जनता सब सच्चाई जानती है, मीडिया कुछ भी दिखाती रहे, लेकिन लोगों को अंदर से मालूम है कि ये लोग कितने मेहनती और ईमानदार लोग हैं, और इन्होंने ही जनता का भलाई का सोचा है, और कोई पार्टी ने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। हम सर के आने से हमें बहुत खुशी है कि हम इसका, आप अंदाजा बहुत खुशी है, ईमानदार की जीत होगी, हम इनके साथ हैं, इनका हर संघर्ष में हम इनके साथ हैं, और हमें सत्य की हमारी ईमानदारी की जीत होगी, और हम बिल्कुल कंफर्म हैं, और 100% हमारी जीत हो रही है, आप आएगी।